तो दोस्तों मैं हूं आपका राहुल और एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है हीरो एक्सट्रीम 125R वर्सेस बजाज पल्सर NS 125। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। देखते हैं इन दोनों ही मोटरसाइकिल्स में से कौन सी मोटरसाइकिल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और कौन सी मोटरसाइकिल हम लोगों को लेनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों बात करी जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स का मैंने लिया है टॉप वेरिएंट बिकॉज ऑफ एक्स शोरूम प्राइस। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल जो है आपको एक्स शोरूम प्राइस जो पड़ने वाली है ये पड़ेगी आपको 1 लाख रुपये की। तो यहाँ पे देखते हैं कि दोनों में ही 1 रुपये का भी फर्क नहीं है, एग्जैक्ट 1 लाख रुपये एक्स शोरूम प्राइस है और दोनों मोटरसाइकिल में आप लोग करने 20,000 ऐड बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और आरटीओ की वजह से। तो चलो दोस्तों देखते हैं दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल हमें लेनी चाहिए। एक्सट्रीम की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा आपको 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक BS6 कंप्लाइंट का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 11.55 PS एट द रेट 8,250 RPM पर और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 10.5 न्यूटन मीटर एट द रेट 6,000 RPM पर। यही पे मैं NS 125 की बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा आपको दोस्तों 124.45 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। DTSI इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 11.99 PS एट द रेट 8,500 RPM पर और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 11 न्यूटन मीटर एट द रेट 7,000 RPM पर। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं पावर की बात करूँ तो 0.4 PS की पावर ज़्यादा जो है ना वो आपको पल्सर NS 125 में मिल जाएगी और यहीं पे अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो 0.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको ज़्यादा जो है ना वो आपको NS 125 में मिल जाएगा। तो पावर और टॉर्क के मामले में हमारी NS 125 जो है वो विन कर जाती है। सिंगल सिलेंडर की दोनों ही मोटरसाइकिल होने वाली है। नॉर्मल चैन ड्राइव आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगी। ब्रेकिंग की अगर बात की जाए तो फ्रंट में डिस्क और रियल में ड्रम ब्रेक जो है वो आपको एक्सट्रीम 125 में मिलेगा विद सिंगल चैनल ABS के साथ। तो एक्सट्रीम 125 दोस्तों जो होने वाली है आपको सिंगल चैनल ABS के साथ मिलेगी। यहीं पे अगर मैं दोस्तों पल्सर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगी वो मिलेगी आपको फ्रंट में डिस्क और रियल में ड्रम ब्रेक और इसके अंदर आपको CBS ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा, यानी आप रियल का ब्रेक प्रेस करोगे तो फ्रंट ब्रेक आपका ऑटोमेटिकली ही वर्क करेगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो आपकी एक्सट्रीम 125R जो है ये बाइक विन कर जाती है क्योंकि इसके अंदर क्या आपको ABS जो है वो मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो दोस्तों टायर्स के मामले में तो यहाँ पे एक्सट्रीम के अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा 90/90 का फ्रंट टायर मिलेगा विद 17 इंच के लॉयल्स के साथ और जो रियल टायर मिलेगा वो मिलेगा आपको दोस्तों 120/80 का रियल टायर मिलेगा विद 17 इंच के लॉयल्स के साथ। और NS 125 की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा वो मिलेगा 80/100 का फ्रंट टायर मिलेगा विद 17 इंच के लॉयल्स के साथ और जो रियल टायर मिलेगा वो मिलेगा 100/90 का रियल टायर मिलेगा विद 17 इंच के लॉयल्स के साथ। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो फ्रंट टायर आपको जो वाइड है वो आप लोगों को NS 125 में मिलेगा, लेकिन अगर मैं रियल के टायर की बात करूँ तो एक्सट्रीम 125 के अंदर आपको दोस्तों 20 mm ज़्यादा वाइड टायर मिलने वाला है। यानी अगर आप कॉर्नरिंग वगैरह करना चाहो ना तो एक्सट्रीम से कॉर्नरिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू NS 125। तो यहाँ पे टायरिंग के मामले में मैं भाई अपनी एक्सट्रीम को विन करता हूँ। ट्यूबलेस टायर आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएंगे। अलॉय व्हील्स के डिज़ाइन की बात करूँ तो मुझे इस बार एक्सट्रीम के अलॉय व्हील्स के डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव जो है वो मुझे लगे है। सीट हाइट की अगर बात करिए तो 794 mm की सीट हाइट जो है वो दोस्तों आपको एक्सट्रीम 125 में मिलेगी और NS के अंदर आपको जो सीट हाइट मिलेगी 805 mm की सीट हाइट आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो आप लोगों को जो डिफरेंट आने वाला है वो डिफरेंट 9 mm का डिफरेंट आने वाला है, यानी 9 mm ज़्यादा जो सीट हाइट है वो आपको एक्सट्रीम 125R में मिल जाएगी। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो 1319 mm का व्हील बेस जो है वो आपको एक्सट्रीम 125R में मिलेगा और NS के अंदर आपको जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1353 mm का व्हील बेस जो है आपको इस बाइक में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो आप लोगों को ना 32 mm ज़्यादा जो व्हील बेस है ना वो दोस्तों आपको NS 125 में मिल जाएगा। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 2009 mm की लेंथ जो है वो आपको एक्सट्रीम 125R में मिलेगी और दोस्तों NS 125 के अंदर आपको जो लेंथ मिलेगी 2012 mm की लेंथ जो है वो इस मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। तो यानी अगर देखा जाए तो 3 mm ज़्यादा जो लेंथ है ना वो आपको NS 125 में मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको एक्सट्रीम 125R में मिलेगा और NS के अंदर आपको 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, यानी 1 mm का डिफरेंट है। देखो डिफरेंट भले 1 mm का हो, डिफरेंट तो डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखा जाए ना तो भाई अपनी एक्सट्रीम 125R जो है वो विन कर जाती है। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 1000 यहाँ पे अगर दोस्तों हाइट की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं हाइट की बात करूँ तो 1051 mm की हाइट जो है वो आपको एक्सट्रीम 125R में मिलेगी और NS के अंदर आपको जो हाइट मिलेगी 1078 mm की हाइट जो है वो मिल जाएगी। यानी कुल मिला के अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को जो डिफरेंट आने वाला है वो डिफरेंट दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पड़ने वाला है ये आपका डिफरेंट हो गया
27 का। तो 27 ज़्यादा जो हाइट है ना वो आपको NS 125 में मिल जाएगी। विड्थ की अगर मैं बात करूँ तो 793 की विड्थ जो है वो दोस्तों आप लोगों को Extreme 125R में मिलेगी। और NS के अंदर आपको जो विड्थ मिलेगी वो मिलेगी 810 की विड्थ जो है वो मिल जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे थे यहाँ पे पेट्रोल टैंक की, तो पेट्रोल टैंक जो इसके अंदर आपको Extreme 125R में मिलेगा वो मिलेगा 10 लीटर्स का पेट्रोल टैंक। और NS 125 की बात करूँ तो इसके अंदर मिलेगा 12 लीटर्स का पेट्रोल टैंक। तो यहाँ पे हम लोग 2 लीटर्स माइनस कर लेते हैं बिकॉज ऑफ FI। तो 8 लीटर्स का पेट्रोल टैंक जो है वो आपको Extreme 125R में मिलेगा। और NS 125 के अंदर आपको 10 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिलेगा। यानी अगर देखा जाए तो कुल मिला के 2 लीटर्स जो बड़ा पेट्रोल टैंक मिलेगा वो आपको NS 125 में मिल जाएगा। कर्व वेट की अगर मैं बात करूँ तो Extreme 125R का जो कर्व वेट है वो आपको 136 kg का कर्व वेट मिलेगा। वहीं पे NS 125 की बात करें तो इसका जो कर्व वेट मिलेगा आपको 144 kg का कर्व वेट मिलेगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा तो 8 kg ज़्यादा हैवी मशीन जो है ना वो आपको NS 125 मिल जाएगी। यहीं पे अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो NS 125 आपको आराम से 55 के आसपास का माइलेज निकाल के दे देगी। वहीं पे Extreme 125 की आर की मैं बात करता हूँ दोस्तों 8 kg का फ़र्क है। तो आपको आराम से ये मान के चलो आराम से आप लोगों को 60 अराउंड माइलेज आपको निकाल के दे देगी। दोनों मोटरसाइकिल में LED टेल लाइट आपको मिल जाएगी। यहाँ पे अगर मैं फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करूँ तो 276 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक जो है वो आपको Extreme 125R में मिलेगा। और रियल जो ड्रम ब्रेक मिलेगा वो आपको 130 mm का रियल ड्रम ब्रेक आपको इस मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। पल्सर के फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करें तो 240 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा। और रियल जो ड्रम ब्रेक मिलेगा वो आपको 130 mm का रियल ड्रम ब्रेक जो है वो मिल जाएगा। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि भाई ब्रेकिंग के मामले में हमारी Extreme 125R जो है वो विन कर जाती है। LED टेल लाइट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगी। और फ्रंट में भी हैलोजन बल्ब वाली आपको NS 125 में मिलेगी। और Extreme 125R के अंदर आपको LED हेडलाइट जो है वो मिल जाएगी। सिंगल चैनल ABS आपको Extreme 125R में मिल जाएगा। और CBS ब्रेकिंग सिस्टम NS 125 में मिल जाएगी। स्पोर्ट्स बाइक आपकी नेकेड स्पोर्ट्स बाइक आपकी दोनों ही मोटरसाइकिल में होने वाला। किक और सेल्फ स्टार्ट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। स्प्लिट सीट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। प्रॉपर्ली डिजिटल मीटर कंसोल आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। Extreme 125 के अंदर आपको जो मीटर कंसोल मिलेगा उसके अंदर आपको ब्लू कलर का मीटर कंसोल मिलेगा जिसमें आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2 RPM मीटर मिल जाएगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। कॉल मिल जाएगा। नेविगेशन आपको मिल जाएगा। यानी आपके फ़ोन पे कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी आती है तो वो सारी Extreme 125 का आपका मीटर कंसोल जो है वो बता देगा। NS 125 की बात करो तो इसके अंदर आपको जो मीटर कंसोल मिलेगा वो आपको एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा जो कि एनालॉग में होगा आपका RPM और डिजिटल में होगा आपका ट्रिप 1 ट्रिप 2 जो है वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो लो फ्यूल इंडिकेटर आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। एयर कूल्ड इंजन आपके दोनों ही मोटरसाइकिल होने वाले। ऑडियोमीटर जो है वो प्रॉपर्ली डिजिटल मीटर कंसोल में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल हमें लेनी चाहिए, तो दोस्तों सीधा और साफ आपको मैं आंसर देता हूँ। अगर आपको NS की ही मान लो 200 पसंद है या NS 160 पसंद है तो आप NS के लुक के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो आप NS 125 को ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि लुक भी आपको 200 cc वाला मिल जाएगा, ठीक है, और माइलेज भी आपको बेहतरीन मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपको लुक के अकॉर्डिंग जाना है, खाली आप लुक ही लुक देख रहे हो, तो मैं NS 125 को ही आपको रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर आप लोग को चाहिए एक फ्रेश लुक, नया लुक चाहिए, एकदम मस्त इंजन चाहिए, एकदम मक्खन इंजन चाहिए, ठीक है, स्मूथली चाहिए आप लोग को, साउंड वगैरह अच्छा जो है, खैर साउंड तो आपको NS 125 का अच्छा मिलेगा, लेकिन आपको एक स्मूथ इंजन चाहिए तो उसके लिए आप Extreme 125 को चलाओ। और मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप Extreme 125 को ही परचेज़ करो। लेकिन एक बार आप दोनों मोटरसाइकिल की राइड ज़रूर लेके देखना। क्यों? क्योंकि NS 125 में मुझे थोड़ी हैवी लगी। 8 kg का डिफरेंस जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो इसका जो वेट है वो थोड़ा सा हैवी है, लेकिन Extreme का जो है वो थोड़ा सा 8 kg कम है। तो इस वजह से क्या है ना, Extreme 125R जो है ना, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा मज़ा आएगा। और लीन वगैरह आप करोगे ना तो यहाँ भी आपको इसमें मज़ा आने वाला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों मोटरसाइकिल अपनी अपनी जगह पे काफ़ी अच्छी मशीन है, ठीक है। और यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो आप लोगों को पता चलेगा, और हीरो का भी हाल फिलहाल में जो पहले की प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे ग्लैमर के अंदर टाइमिंग चेन वगैरह की प्रॉब्लम आ रही थी, देखो मैं आप लोगों को साफ साफ बोलूँ, ये सेम वही इंजन है, लेकिन कंपनी ने इस इंजन को अब अपडेट करा है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम आ रही थी, अब ये नया प्रोडक्ट है तो भाई इसके अंदर जो भी कमियाँ उस इंजन में आ रही थी वो सारी की सारी कमियाँ जो है ना इस मोटरसाइकिल में कंप्लीट कंपनी ने ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे जो है ना आपको Extreme 125R को चलाने में भी मज़ा आएगा, स्मूथनेस भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिल जाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो देखो दोस्तों Extreme 125R जो है यही आप लोग देखो। तो अगर पर्सनली अगर मेरे से भी कोई पूछता है तो यार मैं भी Extreme 125R की तरफ ही जाऊँ, क्योंकि मुझे लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है LED इंडिकेटर भी मुझे इस मोटरसाइकिल में मिल रहे हैं। और NS 125 के अंदर हमें हेलोजन मिल रहा है, सिर्फ टेल लाइट है वही LED मिल रही है, बाकी सारे हमें हेलोजन बल्ब वाले ही मिल रहा है। तो यहाँ पर भी मज़ा, और इनबिल्ट आपको जो है वो हैज़ार्ड लाइट मिल रही है। तो Extreme 125 के अंदर आपको इनबिल्ट ही मिल रही है, तो यहाँ भी आपको मज़ा आने वाला। हाईवे वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूज़ जो है इसका होता है।
तो बाकी आप लोगों को दोस्तों पता चल गया होगा इन दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और कौन सी मोटरसाइकिल को हमें लेना चाहिए। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे दोनों चैनल आरके ऑटो सर्विस और मॉडिफाई बाय कार, इन दोनों ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों ओके बाय।